अभी मैं आप सभी को एक ऐसा स्टोरी बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपका पूरा की पूरा माइंडसेट बदल जाएगा। आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। आप एक इंटेलिजेंट इंसान बन जाओगे, आप चालाक इंसान बन जाओगे। आप अपनी बड़ी से बड़ी काम को अपने से बड़े लोगों से बड़े ही आसानी से करवा लोगे। भले वो इंसान आपसे बड़ा इंटेलिजेंट हो, आपसे नॉलेज में ज़्यादा जानता हो, लेकिन आप बड़ी आसानी से करवा लोगे। तो चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। एक किंगडम था और उस किंगडम का रूल था कि जैसे ही 5 साल कंप्लीट होगा किसी राजा का, तो उसे एक ऐसा जंगल पे भेज दिया जाएगा जहाँ पे कोई जीवन नहीं होगा, जहाँ खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होगा, वहाँ पे कोई जीवन नहीं होगा। उसे जानवर पकड़ के खा जाएंगे, उसका ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही उस राजा का, उस किंगडम में जो राजा था, उसका जैसे ही 5 साल कंप्लीट होता है, तो उसे उसी जंगल पे भेज दिया जाता है जहाँ कोई जीवन नहीं होता है, जहाँ पे जानवर उसे पकड़ के खा जाएंगे। वो चला जाता है। उसके बाद उस किंगडम में कोई राजा नहीं होता है, क्योंकि जो राजा होता है उसे तो ऑलरेडी भेज दिया जाता है। तो अब वहाँ के प्रजाओं ने, वहाँ के जो लोग थे, वो सोचते हैं कि अब यहाँ का राजा कौन बनेगा। तो उन लोगों को एक ऐसे इंसान के बारे में पता था जो उसी किंगडम में रहता था। वो इंसान बड़ा इंटेलिजेंट था, चालाक था। उन्हें उन लोगों को उसके बारे में पता था। तो वो सभी लोग उस इंटेलिजेंट इंसान के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपको मैं एक अवसर देता हूँ, आप इस किंगडम का राजा बन जाओ। आप इंटेलिजेंट हो, आप चालाक हो, समझदार हो, आप इस राज्य को बड़े अच्छे से मैनेज करोगे, अच्छे से चलाओगे। तो उस बंदे ने सीधा इनकार कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि जिस तरीके से दूसरे राजा का 5 साल कंप्लीट होते ही एक ऐसे जंगल में भेज दिया जाता है जहाँ पे कोई जीवन नहीं होता है, जिसे जानवर पकड़ के खा जाते हैं, वहीं पे मुझे भेज दिया जाएगा। इसीलिए उन्होंने सीधा इनकार कर दिया राजा बनने से। फिर वो वापस चले जाते हैं। फिर वापस दोबारा से उसके पास जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास कोई दूसरा अवसर नहीं होता है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। इसलिए वो जाते हैं और फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप राजा बन जाओ। आप ही एक ऐसा इंसान हो जो इस राज्य को अच्छे से चला सकते हो अभी के टाइम पे। तो वो इस बार फाइनली वो मान जाता है और वहाँ का राजा बनने के लिए रेडी हो जाता है। और वो ये भी एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैं यहाँ का राजा बन रहा हूँ, और ये भी मानता हूँ कि मैं 5 साल बाद उस जंगल पे भेज दिया जाऊँगा जहाँ पे कोई जीवन नहीं है, जहाँ पे मुझे जानवर पकड़ के खा जाएंगे। वो राजा बन जाता है। राजा बनने के जैसे ही 3 दिन पूरे होते हैं, 3 दिन होते हैं, वो अपने प्रजाओं से, अपने सैनिकों से ये बात पूछता है कि वो कौन सा जंगल है जहाँ पे कोई जीवन नहीं है, जहाँ मुझे 5 साल कंप्लीट होते ही भेज दिया जाएगा। वो पूछता है, उसे पता चलता है, और वो एक दिन अपने कुछ सैनिकों के साथ उस जंगल पे जाता है, देखता है, और वो जंगल बहुत घना होता है। वहाँ पे जो राजा पहले से 5 साल कंप्लीट करके गए होते हैं, उनकी डेथ बॉडी भी पड़ी हुई थी, लाश से भी पड़ी हुई थी। वो देखता है। फिर वो वहीं से अपना इंटेलिजेंट माइंड चलाना शुरू करता है, चालाकी का गेम शुरू करता है। वो वहीं से अपना 5 साल का आगे की प्लानिंग करना शुरू कर देता है, और अपने पहले साल से ही वो अपने सैनिकों से उस जंगल को कटवा के साफ कर देता है। और दूसरे साल पे वो उस जंगल में कृषि, एग्रीकल्चर शुरू कर देता है। तीसरे साल पे वो वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चालू कर देता है। चौथे साल में बिल्डिंग बन जाते हैं, सड़क बन जाते हैं, और 5वें साल पे वो पूरा जंगल एक शहर में तब्दील हो जाता है, एक जंगल शहर में बदल जाता है। वहाँ पे जीवन संभव हो जाता है, वहाँ पे जीना आसान हो जाता है। और वो साइड में सेविंग भी कर रहा था। तो जैसे ही उस राजा का 5 साल कंप्लीट होता है, 5 साल कंप्लीट होने से जस्ट 10 दिन पहले वो अपने प्रजाओं से, वहाँ के लोगों से पूछता है कि आप मुझे उस जंगल पे कब भेजोगे जहाँ पे कोई जीवन नहीं है, जहाँ पे जानवर पकड़ के मुझे खा जाएंगे। तो वो लोग बताते हैं कि अभी आपका 10 दिन बाकी है, 10 दिन बाद आपको उस जंगल पे भेज दिया जाएगा। 10 दिन वेट करता है, उसके बाद 10 दिन कंप्लीट होते हैं। उससे जाने का टाइम होता है उस जंगल पे। तो जब जाने का टाइम होता है, तो वो राजा बड़ा खुश होता है, उसके चेहरे पे खुशी होती है, स्माइल होती है। तो वहाँ के लोग उस राजा से पूछते हैं कि आप इतना खुश क्यों हो। हर राजा यहाँ से रोते हुए जाता है, सैड होकर, उदास होकर जाता है, क्योंकि उसकी लास्ट दिन होती है, जंगल पे जाने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप इतना खुश क्यों हो। तो वो राजा ने एक बड़ा ही सुंदर सा जवाब दिया, एक सुंदर लाइन बोला कि देखो, दुनिया में जो कोई भी आता है, रोते हुए आता है और लोग हंसते हैं, लेकिन क्या हो कि इंसान जाते हुए हंसे और लोग रोए। ऐसा ही उन्होंने किया, क्योंकि वो इंटेलिजेंट दिमाग लगाया था, अपनी सेविंग भी किया था, और उस जंगल को शहर में तब्दील कर दिया था। तो उन्होंने ये कहानी बताई कि मैंने अपना पूरा 5 साल राज्य को चलाने में टाइम नहीं दिया। मैंने 5 साल में सेविंग करा, और सेविंग के साथ साथ मैंने उस जंगल को, जहाँ पे आप भेजते हो, उस जंगल को मैं एक शहर में तब्दील कर दिया। मैं 5 साल यहाँ राज किया, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ भी राज करूँगा। वहाँ पे अब जीवन संभव है, वहाँ पे कोई जानवर नहीं है, कोई जंगल नहीं है।
अब मैं सुकून से वहाँ जाकर भी राज्य करूँगा। सबकी होश उड़ गई है सुनने के बाद कि ये तो बड़ा इंटेलिजेंट राजा निकला, कोई ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन ये बड़ा इंटेलिजेंट दिमाग लगाया और यहाँ भी राज किया और वहाँ भी जाकर राज करेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, एक छोटी-सी टाइम होती है, उसी टाइम पे हमें अपने आने वाले टाइम को बनाना होता है, सँवारना होता है ताकि आगे चल के हमें उस राजा की तरह ज़िंदगी ना देखनी पड़े, उस जंगल पे ना जाना पड़े, जहाँ से हमारी ज़िंदगी खत्म हो जाए। अगर आप भी 16 से 25 साल के बीच के हो, तो आपका ये गोल्डन टाइम है इस उम्र में। हमारे अंदर, हर किसी के अंदर एक एनर्जी होती है, एक्साइटमेंट होती है, जोश होता है और ये जो जोश, एनर्जी, एक्साइटमेंट होता है, ये किसी उम्र पे नहीं होता है। इस उम्र में आप जो कर सकते हो, किसी और उम्र पे नहीं कर सकते, तो आप इस उम्र का यूज़ करो अपने आने वाले टाइम को बनाने के लिए। अगर आप इस उम्र को घूमने, फिरने, एंटरटेन करने, मस्ती करने में गुज़ार देते हो, तो आपका भी ज़िंदगी उस राजा की तरह हो जाएगा, जिसे अंत में एक जंगल पे भेज दिया जाएगा। यानी आप एक ऐसे गरीबी वाले दुनिया में चले जाओगे, जहाँ पे आपको जानवर खा जाएँगे, यानी आपको आपकी गरीबी खा जाएगी। आप फिर उभर नहीं पाओगे। अभी का ये जो आपका उम्र है 16 से 25 साल का, अगर आप इस लिस्ट में आते हो, तो जितना हो सकता है मेहनत करो, जितना आप मेहनत कर सकते हो, जितना दिमाग चला सकते हो, चलाओ। अपने आने वाले टाइम को उस राजा की तरह एक जंगल को शहर में तब्दील करने की कोशिश करो, यानी अपने लाइफ को, इस ख़त्म लाइफ को एक शहर में, एक रिच लाइफ में बदलने की कोशिश करो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपको इस तरीके की और भी कहानियाँ सुननी है, आपको और भी ऐसी कहानियाँ जानना है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि